हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज के दिन की अगर बात कर ले तो आज आपको पता ही है कि तारीख क्या है, 1 जुलाई। यस दोस्तों, एंड 1 जुलाई की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो बहुत सारी ऐसी नए रूल्स एंड रेगुलेशन है जो कि ऑलरेडी अनाउंस करके रखे थे। यस, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब जो लागू होना हम कहते हैं, यस, वो आज से हम लोग को वो चीज़ लागू होते हुए देखने को मिल रही है। कुछ नियम कानून कायदे ऐसे हैं जो कि आप कह सकते हैं कि चलो एक आम आदमी के लिए अच्छी है, कुछ अगर देखा गया तो आम आदमी के लिए बुरे हैं। मतलब किधर से तो पैसे आपके जेब से कट सकते हैं, किधर ऐसी जगह है जहाँ पे आपके पैसे बच सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रखने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1 के साथ कि आज से क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बदल रही है। तो सबसे पहले तो पासपोर्ट। अगर आप आज अगर आप पासपोर्ट बनवाने जाओगे तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि उसका जो प्राइस जो है, पासपोर्ट फीस, वो यहाँ पे क्या हो चुका है, हाइक मतलब बढ़ चुका है। अगर आप चेक करोगे कि अलग अलग कैटेगरीज रहते हैं कि अगर 36 पेज का अडल्ट की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, पासपोर्ट फ़ी जो पहले हम लोग को 1500 देखने को मिलती थी, अब वो कितनी हो गई, 2500 हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुकी है। स्टैंडर्ड पासपोर्ट की बात करें, यही इसमें अगर आपको तत्काल चाहिए तो पहले 3500 लगता था, अब नहीं भाई, अब आपको 5000 रुपया देना पड़ेगा। वहीं पे अगर आपको बड़ा पासपोर्ट चाहिए 60 पेज का एंड अडल्ट कैटेगरी में अगर आप यहाँ पे चाहते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2000 के बदले अब 3500 एंड तत्काल में अगर देखा गया तो 6000। मतलब हम कह सकते हैं पहले जितने भी फीस थे उसमें हम लोग को बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। अगर आपका वो माइनर रिलेटेड पासपोर्ट चाहिए तो 1000 के बदले अब 1750 750 रुपया बढ़ गया। एंड पीसीसी की बात करें, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो पहले 500 था, अब वो भी 250 बढ़कर 750 यहाँ पे हो चुका है। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आप पासपोर्ट बनवाने जा रहे हो तो अगर आपके दोस्त रिश्तेदार कोई भी हो जिन्होंने कुछ दिनों पहले बनवाया होगा तो भाई उनको सस्ता पड़ा होगा। अभी अगर आप बनाने जाओगे तो आपको महंगा यहाँ पे पड़ने वाला है। ये पॉइंट को आप नोट करके चल सकते हो। सेकंड पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो आधार की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो ईमेल अपडेट्स के हिसाब से पहले 75 रुपया फ़ी लगती थी। अब अच्छी बात यह है कि अब ये फ्री हो चुका है। ये जो फ़ी है वो यहाँ पे हटाया जा चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे रजिस्टर यहाँ पे करवा सकते हो बिना किसी मतलब फ़ीस का पेमेंट किए बिना आप ये चीज़ें कर सकते हो। एंड वैलिडिटी की अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, अगर आपको ये चीज़ें करनी है तो आधार मोबाइल ऐप से ही आप ये कर सकते हो, जो कि आज से शुरू होकर 31 दिसंबर 2026 तक का टाइम है, ठीक है। मतलब आपको बिना पैसे उसके करना है तो। पर अगर आप यहाँ पे फिजिकल आधार सेंटर में जाके ये चीज़ें अपडेट करवाओगे तो भाई नॉर्मल चार्जेस एप्लीकेबल रहने वाले। तो आधार मोबाइल ऐप से अगर आप करवाओगे तो आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको नोट आप कर सकते हो। तीसरे पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात कर ले दोस्तों तो वह है आरबीआई की ओर से। आरबीआई की अगर हम बात कर ले तो ये वाला पॉइंट कैसा है, तो ये वाला पॉइंट अच्छा है मतलब यहाँ पे आरबीआई ने अब बैंक में अगर आप जाते हो ना तो काफ़ी मिस सेलिंग चलता है, काफ़ी मिस सेलिंग चलता है। उसको लेकर नए नियम कानून कायदे लाए हैं और वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। मतलब हमारे लोग मतलब आम आदमी के लिए भाई ये अच्छी खबर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर कोई भी बैंक अगर आपको मिस सेलिंग करता है, मिस सेलिंग मतलब फाइनेंशियल प्रोडक्ट रहते हैं ना, मतलब इंश्योरेंस या फिर इन्वेस्टमेंट आपको चिपका देना, खास करके किसके साथ होता है पता है, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं ना उनको वह पकड़ लेते हैं, अलग अलग कुछ भी दावे कर देते हैं, कुछ भी चीज़ें आपको गलत चीज़ें बताते हैं। अगर आपके साथ अगर ऐसा होता है तो यस, अब आप इसके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हो एंड आपको यहाँ पे पूरा पैसा रिफंड भी मिलेगा। मतलब मैं आपको एक पुराना केस बताना चाहूँगा, आपको याद है, अभी की येस बैंक नहीं, बहुत पुरानी येस बैंक, हाँ, वो जो स्कैम हुआ था ना तभी ऐसा ही हुआ था कि जो सीनियर सिटीजन थे उनको बताया, क्या बताया, उन्होंने बताया था कि हमें एफडी करना है। वहाँ के जो एम्प्लॉय थे उन्होंने बताया कि आप एफडी मत करो, आप सुपर एफडी कर लो। तो वो बोले सुपर एफडी में ज़्यादा पैसा मिलेंगे, तो ठीक है भाई। बट उनको सुपर एफडी बोलकर पैसा कहाँ पे लगवा दिया पता है आपको, बॉन्ड्स में लगवा दिया, ठीक है। 81 बॉन्ड्स थे एंड आपको पता है बॉन्ड्स भाई रिस्की होते हैं, अगर कंपनी बैंक बिंग अगर कुछ डूब गया भाई तो पैसा खतरे में आ जाता है। नॉर्मल एफडी में आपका बैंक में रखा हुआ पैसा आरबीआई मेक श्योर करती है कि आपको मिल जाएगा। यही सबसे बड़ी गड़बड़ हो गया। आप अभी भी अगर आप चेक करोगे वो केस हम लोगों को चलते हुए देखने को मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, आप गूगल करके देख लेना कि कितने लोगों को येस बैंक से रिलेटेड ऐसा चूना लगाया गया था सीनियर सिटीजन्स को कि सुपर एफडी बोल के बॉन्ड में पैसा लगवाया, मतलब ये मिस सेलिंग हो गया ना। तो यही अगर अब ये गड़बड़ अगर होगी तो
तो पूरा रिफंड कॉम्पनसेशन यहाँ पे मिलेगा। कोई भी अगर नुकसान भी होता है तो खास करके इंश्योरेंस चिपकाने का काम ये बैंक वाले करते हैं। तो अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो ये आप थोड़ा सा ध्यान भी यहाँ पे रख सकते हो। देन उसके बाद कुछ अच्छी चीज़ें भी की है कि कॉल टाइमिंग रेस्ट्रिक्शन, मतलब ये जो मार्केटिंग से रिलेटेड फ़ोन आते कभी भी आ जाते हैं, या फिर लोन रिकवरी वाले जो एजेंट्स रहते हैं कभी भी फ़ोन करते, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। वो उसका एक टाइम विंडो देके रखा हुआ है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे, इसमें ही वो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाहर अब ये चीज़ें करना अलाउड नहीं है। देन अगर हम यहाँ पे बात करें, मतलब पॉइंट नंबर 3 काफ़ी बढ़िया था। देन अगर हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4, उसके पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है ज़रूर आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, हाइप भी कर सकते हो, इसी कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। एनीवेज, अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे अगेन आपके लिए कुछ बेनिफिट्स है, रिवॉर्ड्स में कुछ रिवीजन किया है। सो कौन से क्रेडिट कार्ड, खास करके HDFC की अगर हम यहाँ पे बात करें, HDFC बैंक की अगर बात कर ले, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे चेंज किए हैं, ठीक है, कि आपको 3 फ्री लॉन्ग विजिट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। बट अगेन कंडीशंस होते हैं, आपको पता है कि कितना खर्चा करना पड़ता है। क्वार्टरली अगर देखा गया तो 60,000 तक का स्पेंड करना पड़ेगा। सो अगर आप HDFC बैंक से रिलेटेड अगर क्रेडिट कार्ड है अगर आपके पास, ठीक है, तो इससे रिलेटेड इन चीज़ों को आप स्टडी कर सकते हो। देन SBI कार्ड रिवॉर्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे भी कुछ बदलाव यहाँ पे हुए हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप ज़रूर यहाँ पे नोट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5 की अगर बात कर ले, रेलवे। यस, रेलवे से कौन यात्रा नहीं करता भाई, सबसे बेस्ट यात्रा इसी को कहा जाता है। सो अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो बिना टिकट वालों के लिए भाई हालत ख़राब होने वाली है, क्योंकि पेनल्टी पहले भी थी, अब और ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेनल्टी लगने वाली है। मतलब अगर आप बिना टिकट के पहले पकड़े जाते थे तो पहले फ़ाइन हुआ करता था लगभग 250, अब इसको डायरेक्ट डबल कर दिया है भाई, कितना, 500। सो अब अगर पकड़े जाओगे तो 500 रुपये आपको फ़ाइन यहाँ पे पड़ेगा। सो इसको नोट कर लेना। प्लस उसी के साथ साथ अनऑथोराइज कोच एंट्री, मतलब आप यहाँ पे देख, खास करके हम कह सकते हैं कि जो वुमेन्स का कंपार्टमेंट रहता है उसमें अगर आप इलीगली एंटर यहाँ पे करते हो तो आपके ऊपर 2500 तक की भी पेनल्टी हो सकती है। सो ये एक डिसीजन फिलहाल तो लिया गया है जो कि आज से लागू हो चुका है दोस्तों, ठीक है। एंड प्लस उसी के साथ साथ खतरनाक सामान, अगर आप ट्रेन से, आपको पता ही है, खतरनाक सामान लेना, इलीगल गुड्स लेकर जाना अलाउड नहीं होता है भाई। पेट्रोल जैसी चीज़ें आप लेकर नहीं जा सकते, ठीक है। तो अगर आप पाए गए तो 500 रुपया से लेके 10,000 तक का भी आपके ऊपर यहाँ पे क्या हो सकता है, फाइन भी यहाँ पे लग सकता है। एंड अगर बहुत ही अगर सीरियस ऑफेंस रहा तो क्या पता आपको जेल भी यहाँ पे हो सकती है। तो थोड़ा सा संभाल कर भाई, रेलवे से रिलेटेड जो रूल्स है वो थोड़े और ज़्यादा स्ट्रिक्ट यहाँ पे कर दिए जा चुके हैं। देन दोस्तों अगर हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 के बारे में, टैक्स। जुलाई मंथ आता है तो भाई टैक्स की घंटी बजती है। यस, इनकम टैक्स की अगर बात कर ले तो काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। ITR फाइलिंग 31 जुलाई ये डेडलाइन रहता है, आप सभी लोगों को पता ही है। डेडलाइन तक का इंतज़ार मत कर लेना, अभी से अभी अपना ITR फाइल यहाँ पे करवा दो, ठीक है। अगर आप मिस कर देते हो तो लेट ITR भी आप फाइल कर सकते हो, बट उसके लिए आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी 5,000 रुपये की। तो क्यों 5,000 रुपया देना है भाई लेट, बहुत सारे लोग लेट कर देते हैं भाई, कर दो अभी, ठीक है। क्यों आखिरी दिन तक फिर रुक जाने का, फिर वो पोर्टल चलता नहीं है, स्लो हो जाता है। तो अभी से आप कर दोगे तो आप सुरक्षित यहाँ पे हो जाओगे। TDS BDS का भी पेमेंट होगा तो 7 तारीख तक आप यहाँ पे कर सकते हो, वो तो हर मंथ में रहता है। देन अगले पॉइंट की अगर बात कर ले, पॉइंट नंबर 7, यस वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास पहले LPG था एंड बाद में आपको पता है ना अभी जो मिडिल ईस्ट का क्राइसिस हुआ था, सरकार ने कहा भी था कि LPG से आप PNG पाइप वाले गैस के पर शिफ्ट हो जाओ। सो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने LPG से PNG में खुद को यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है। सो यहाँ पे सरकार ने बताया भाई कि अगर आप अब आपके पास पाइप से गैस अगर आता है तो प्लीज़ आप अपना LPG सिलेंडर का कनेक्शन टर्मिनेट करवा दो भाई। 30 दिन का टाइम यहाँ पे दिया है, अगर आप नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक ये ब्लॉक यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अभी आ रहा है ना भाई PNG से रिलेटेड, मतलब पाइप से गैस आ रहा है ना, तो आप दोनों नहीं रख सकते भाई, ठीक है। आपके ऊपर कार्रवाई भी यहाँ पे हो सकती है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 8 की अगर बात कर ले, ठीक है, तो एक खराब पॉइंट है। कौन सा खराब पॉइंट, अगर आप गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हो तो अगेन आपका जेब यहाँ पे कटने वाला है, बिकॉज अब बहुत सारे पैसेंजर गाड़ियों के जो दाम है हम लोग को आज से बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल दे दूँ तो टाटा मोटर ने पहले अनाउंसमेंट किया था, ये अचानक से नहीं होता है, ये पहले से वो बोल के रखते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन का एक डेट दे के रखते हैं, ठीक है, कि ये तारीख से हम बढ़ाएंगे। तो यही तारीख दी थी कि भाई 1 जुलाई 2026 से हम यहाँ पे अपने प्राइस बढ़ाएंगे, नॉर्मल गाड़ियों के भी और इलेक्ट्रिक मॉडल्स के भी। सो अगर आप गाड़ी लेने जाओगे तो याद रखना भाई वो चीज़ आपको यहाँ पे महंगी पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को फिलहाल आज से 1 तारीख से लागू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो इन पॉइंट्स को आप नोट करके
चल सकते हैं। इसमें से कुछ पॉइंट अच्छे थे भाई, कुछ पॉइंट बुरे भी थे, सारे मैंने कवर यहाँ पे करवा लिए हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।